हाय फ्रेंड्स, राज तिवारी मुंबई के चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। और मेरे सिर पे ये टोपी देख करके शायद आपको लग रहा होगा कि आज मैंने टोपी क्यों पहनी है। दरअसल टोपी आजकल दो ही टाइम पहनते हैं लोग, या तो सर पे बाल ना हो या तो फिर फैशन की बात हो। तो बात यह है कि पिछले 15 अप्रैल को मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया। जैसा कि आना जाना जिंदगी में सभी लोगों का लगा ही रहता है, उसी तरीके से मेरी मम्मी भी 87 ईयर्स ओल्ड थी और ऊपर वाले की जो मर्जी रही वो हो गया। खैर, मैं आज आप लोगों को बहुत दिन बाद कुछ सब्जेक्ट लेकर के आया हूं कि ये टोपी निकाल देता हूं। पहले तो आप लोगों के सामने मैं एक ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता हूं कि मैं भी अनईजी फील कर रहा था, क्योंकि अगर बाहर हो धूप हो तो टोपी लगाना उचित है, घर में बैठ करके टोपी लगा करके ब्लॉग बनाना फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट पर आता हूं आप लोगों के लिए। खास करके बात यह है कि आज मैं पढ़ रहा था एक जगह, वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, उसका तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बिल गेट्स के बारे में ये घटना है। ये घटना उस वक्त की है दोस्तों, जिस वक्त बिल गेट्स अमीर नहीं हुआ करते थे, रईसों में उनकी गिनती नहीं हुआ करती थी। यानी कि वो एक साधारण इंसान थे, आपकी हमारी तरह। हो सकता है हमें कुछ लोग असाधारण लोग भी हों, कुछ रईस भी हों। खैर, बात बिल गेट्स की चल रही है। बिल गेट्स जिस वक्त अमीर या रईस नहीं हुआ करते थे, उस वक्त एक बार की घटना है कि वे न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और एक अखबार की दुकान रहती है, अखबार का शॉप रहता है, अखबार का वेंडर रहता है, जो कि एयरपोर्ट्स पर भी कापी किताबें और अखबारों की शॉप रहती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो बिल गेट्स उस अखबार की दुकान पर जाते हैं, अखबार उठाते हैं, जेब में हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि पैसे ही नहीं है। यानी उनकी जेब में चेंज नहीं था। अब क्या करते? उन्होंने अखबार को रख दिया। दुकान वाला देख रहा था, लड़का था, वो 20 साल का लड़का था। लड़के ने कहा, क्या हुआ सर? हाँ, बिल गेट्स ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। लड़के ने कहा, सर कोई बात नहीं, आप ये अखबार ले लीजिए। लड़के ने बिल गेट्स ने कहा कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं बिना पैसा दिए कैसे ले सकता हूं। लड़के ने कहा कि सर क्यों नहीं ले सकते हैं, दोबारा जब आप आइएगा तो मुझे दे दीजिएगा। बिल गेट्स को ये बात ठीक लगी। अखबार लेकर के बिल गेट्स चले जाते हैं। 3 महीने बाद फिर से एक बार न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर फिर आते हैं और इत्तेफाक की बात है कि उस दिन भी उनकी जेब में छुट्टे पैसे नहीं थे। अब ये तो नहीं लिखा था, उसमें लिखा था कि उनके पास फिर से वो परिस्थिति की, मतलब कि उनके पास पैसे नहीं थे, चेंज नहीं था। उस दिन भी वो अखबार उठाते हैं और लड़का पहचान लेता है। लड़का कहता है, सर क्या हुआ? उन्होंने कहा, यार इत्तेफाक की बात है कि पिछला पैसा तो देने की बात दूर रही, आज फिर वही हालत मेरी है कि आज फिर मेरे पास पैसे नहीं है। तो
लड़के ने कहा कोई बात नहीं सर, आप इसको ले लीजिए अखबार, और फिर कभी आना हो तो आपकी बार याद से दे देना। बिल गेट्स ने कहा कि नहीं, मैं बिना पैसे दिए ले नहीं सकता। लड़के ने कहा सर, पैसे आप मुझे मिले ना मिले, आप वापस आए ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी कमाई में से दे रहा हूं, मेरी प्रॉफिट में से मैं आपको ये अखबार दे रहा हूं, आप ले जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं। तो ये अखबार मेरी तरफ से ले जाइए, मुझे पैसे मिलेंगे वापस इस बात की उम्मीद के अलावा मैं बात कर रहा हूं, आप मेरे प्रॉफिट से मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको ले जाइए। बिल गेट्स अखबार ले लेते हैं और चले जाते हैं। वक्त बीतता है, करीब 19 साल के बाद दोस्तों, 19 साल के बाद बिल गेट्स को ये याद आता है कि अखबार के पैसे मैंने दिए नहीं। तब तक बिल गेट्स बहुत अमीर हो चुके थे। किसी ने उन्हें पूछा था, ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या इस दुनिया में आपसे भी कोई ज्यादा अमीर है क्या? तो बिल गेट्स ने कहा था कि हाँ, एक व्यक्ति है जो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। तो ये घटना इसी अखबार वाले लड़के से ही रिलेट करती है। तो आगे की घटना ऐसी है कि 19 साल के बाद जब बिल गेट्स धनवान हो चुके थे, रईस हो चुके थे, बहुत रुपया पैसा उनके पास, यानी कि समझिए कि मतलब कि बिल गेट्स को तो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड के बहुत बड़े रईस हैं, और एक वक्त ऐसा था जिस वक्त वो दुनिया के सबसे अमीर थे। तो 19 साल के बाद वो फिर से उस लड़के की खोज करते हैं। लड़के की खोज करके, ढूंढ करके उसका पता निकालते हैं और फिर उस लड़के से मुलाकात करते हैं। लड़के को मिलने के बाद बिल गेट्स कहते हैं, आपने मुझे पहचाना? लड़के ने कहा, हाँ, मैंने बिल्कुल पहचाना आपको। बिल गेट्स ने कहा, आपने मुझे अखबार दिया था बिना पैसे लेकर के। बोले, हाँ, 2 बार दिया था मैंने। लड़के ने याद दिलाया कि मैंने 2 बार आपको बिना पैसे लेकर के अखबार दिया था। जिक्र नहीं किया कि पैसे लेकर, बिना पैसे लिए आपको दिया था। उसने कहा कि ठीक है, मैंने 2 बार दिया था। बिल गेट्स ने कहा, देखो, तुमने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मैं इस पोजीशन में हूं कि जिंदगी में आपकी अगर कोई ऐसी इच्छा हो जो आप पाना चाहते हो, या उसकी इच्छा हो कि काश में मेरे पास ये चीज होती, तो ऐसी कोई भी चीज आप मुझसे मांग लो और मैं उसको सहर्ष दिल से खुशी खुशी पूरा कर दूंगा। उस अखबार वाले लड़के ने क्या कहा जानते हैं? नहीं सर, आप मेरी मदद नहीं कर सकते, आप मेरी वो इच्छा पूरी नहीं कर सकते, मेरी बराबरी करना मुश्किल है आपके लिए। बिल गेट्स चौंक गए। उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात है, कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर सकता? उस लड़के ने कहा, देखिए सर, जिस वक्त मैंने आपकी मदद की थी उस वक्त मैं अमीर नहीं था, लेकिन आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप अमीर हो गए हैं। तो आपके मदद की बराबरी मेरे मदद की बराबरी से कैसे हो सकती है?
बात बहुत मार्के की है। कहने का मतलब ये है, बिल गेट्स ने यही कहा कि दुनिया में अमीर सिर्फ पैसा होने से नहीं हो जाता इंसान, दिल से अमीर होना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा है कि जब दिल भरा तो जेब खाली, और जेब भरा तो दिल खाली। ये अक्सर करके होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा रुपया बहुत है, लेकिन मदद करने के लिए दिल चाहिए। उस वक्त कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, और ना ही ये टाइम का वेट किया जाता है कि मैं इसकी मदद तब करूंगा जब मेरे पास ये हो जाएगा। हमें मदद, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में हम क्या मदद कर सकते हैं किसी की, हमें सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए। क्योंकि जरूरत है सिर्फ इस बात की कि मदद करने की भावना दिल में होना जरूरी है। फिर आप सामर्थ्यवान हैं नहीं हैं, वो एक अलग मुद्दा बनता है। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट मेरा सिर्फ यही था कि इंसान के अंदर मदद करने की भावना होना बहुत जरूरी है। फिर आप किस तरीके से किसी की मदद करते हैं, ये एक अलग बात है। कोई बच्चा गिर जाता है, आप उसको उठा देते हैं, ये भी एक मदद है। किसी का सामान गिर गया है, आप उठा करके उसको दे देते हैं, ये भी एक मदद है। किश्तों में मदद करते रहिए दोस्तों, एक साथ किसी की बड़ी मदद करके आप दानवीर या मददगार साबित नहीं हो सकते। किश्तों में मदद करते रहिए, किश्तों में लोगों की दुआएं लेते रहिए, बस यही करते जाइए। तो आज का सब्जेक्ट मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, विराम देता हूं, और अगले किसी वीडियो में हम किसी नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।